शादी आज 28 जून 2021 की 28/6/2021 आज बोलेंगे मीठे खुशी अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती चाहिए। तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देहे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देहे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? सच्चे फूल व परवाने कौन है? बदल है सच्चे फूल वो है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर जल क्षमा पर जल भरने वाले, श्रीमत पर जल क्षमा पर जल भरने वाले अर्थात पूरा पूरा परिहार चाहने वाले, अर्थात पूरा पूरा परिहार चाहने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वो ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है, स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है महफिल में जलूंगी समा परवानों की, ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो बात एक, परवाने फूल कहिए तो बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, जैसे तो फेरी कहीं तक चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और क्या खुशबू फैलाते हैं, कहाँ तक फूल बने और कहाँ तक खुशबू फैलाते हैं। खुशबू फैलाते हैं अपने जैसा फूल किसी को बनाया है। और यह तो बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर बाप है और उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल या परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी और वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल वो परवाने बने और फूल नहीं तो गली बने। तो पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते बलि चढ़ते हैं अर्थात अथवा ईश्वरीय औलाद बनते। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप की याद आते रहेंगे। तो गरीब माँ बाप को थोड़ी याद करेगा, दूसरे याद करेगा साहूकार। और गरीब की याद भूल जाएगी और जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करे तो गरीब तो हो जाए, पता हो भले लेकिन फिर भी याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है।
सन्यासी आदि हैं वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए और सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समय, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते। तो निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तो तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं और इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करें? परम धाम के रहने वाले इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? तो बच्चों को समझाया कि जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर संगम। तो यह भी समझाया है कि सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है और वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। सतयुग से त्रेता आया तो युग चेंज हुआ, लेकिन कलयुग से सतयुग आता है तो संगम पर पूरा कल्प चेंज होता है। तो बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता है और युग पूरा होता है तो कलाई कम, सतयुग पूरा हुआ तो कला कम देगा, त्रेता पूरा हुआ फिर कलाई कम हुई, आगे रहेगी। तो यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं काली संप्रधान हो जाती है तब पापा वे युगे युगे नहीं आता। तो यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं और परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मारते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। तो मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लुप्त हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के अपना हिंदू धर्म कहते हैं, हम कहते हैं हम देवता धर्म के लिए भूल जाते, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। तो यह भी ड्रामा में मूड है, जब भूले तभी तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। तो यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तो कहेंगे अभी हम के मालिक, अभी क्या है ना, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं तभी तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। पतित पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही करना पड़ेगा। और वो तो समझते हैं आत्मनिर्लेप है, परंतु नहीं, कर्म करने वाले तो आत्मा ही है, ऐसे तो महात्मा पापात्मा धर्मात्मा आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते हैं। बाबा बार समझाते हैं कि मंजिल बहुत भारी है और इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि
दुख होने पर तो क्या लगता है भगवान को क्या लगता है? जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुर्धाम में जाना, धाम पता रहता है कि सुख में जाना है, लेकिन सुख धाम में ये पता नहीं रहेगा कि अभी दुर्धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, इतने जन्म लेंगे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ऊंच कौन है, तो ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नानिष्कुल है, ऐसे तुम भी नानिष्कुल है। कभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबरवान, सब एक जैसे तो नहीं। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं और जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाप समूह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद। और बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप नहीं देते। बाबा तो है क्या सुखदाता, वो दुखदाता थोड़ी है। बाबा तो सदैव सुख ही देते हैं, तो बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे ये अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, जैसे कर्म करेंगे तो इसी अनुसार सुख दुख पाएंगे। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल पृथ्वी को पाएगा। और बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। कोई माँ बाप के पास बच्चा आता है किसे मांगते हैं, कहते कुल पृथ्वी को पाएगा, उसको धन दौलत देंगे। तो बच्चा आता तो बहुत खुश होते हैं, थोड़ी बच्चा आएगा तो उसको दूध देंगे। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी बच्चों को बहुत प्यार से पालता हूँ कि बच्चे आएंगे तो उनको मैं सब कवर सकूंगा, थोड़ी दूध दूंगा। तो जैसे वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्म का ही पाते हैं। बच्चे को कोई माँ बाप दुख नहीं देते, लेकिन फिर भी बच्चा अगर दुखी होता है तो वो क्या होता है, बच्चे के अपने कर्म। कभी बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तो दुख पाते। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बाबा कहते बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा कहते बाप या टीचर या बड़ों की आज्ञा न मानने से बच्चे दुखी होते हैं और दुखदायी खुद बनते हैं और माया के बन पड़ते हैं। तो दोस्त किसको देते हैं? बाबा बाबा तुमने दुखी किया, बाबा कहते दुखी होते हैं अपने कर्म से, फिर माया के बल पड़े। भगवान कहते भगवान तू ये दुख देता है, इसलिए सुन देता है। तो दुखदायी खुद बनते हैं, फिर माया के बल पड़ते हैं, तो ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल माया की मत पर चलते हैं। माया की मत को ही बाबा कहते हैं 63 जन्म नहीं, वो तो हर जन्म में जैसा आपको कहेगी वैसा आप करोगे, उस अनुसार फल पाओगे। लेकिन बाबा की श्रीमत 21 जन्म तक फल। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, और माया तो रोज देती है, सुबह अलग मत देगी, दिन में अलग देगी, रात में अलग देगी। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, और माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। तो बाप एक ही बार आकर मत देते हैं और माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल में वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहे। नंबर 1 है ना, परवाने कोई तो बाप के बल श्रीमत पर चल पड़ते। तो गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं, साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न ले। पूरा पोता में दिखा दिया तो कहीं बाप मान,
साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तो दान भी हमेशा गरीबों को ही किया जाता है। तो सुदामा की बात है ना कि चावल चपटी ले उनको मेहनत दे, तुम वो गरीब समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं और उनमें से 20-25 पैसे देता है और साहूकार 50,000 रुपया दे तो भी इक्वल हो जाता, बराबर हो जाता है ना। अब कहते हैं इसलिए गरीब निवाज नाम लाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय है और तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब उल्टा हो जाएगा ना, और सेवा नहीं करेंगे तो वहाँ गरीब हो जाएगा। तो कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें, दो जगह कैसे देखें, घर जो देखे या फिर बेबी जो देखे। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब को बहुत अच्छी संभाल लो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब है तो कम से कम भगवान को याद तो करना है। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले उन्होंने देखा जो जब तक गरीब थे तब तक बाबा से खूब वर्षा लेते थे, खूब मुरली सुनते थे, याद करते। जैसे साहूकार हुए घर बैठे अगर सब दिया ऐसा आराम दिया, बोला क्या करेंगे हमारे घर में सब कुछ है, बैठे बैठे मिलेंगे बस। बाबा कहते अच्छा है जो तुम गरीब। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा नहीं बनाए, यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, यह किसी की जागीर नहीं, ये तो डेफिनेटली क्योंकि अंत समय सब बच्चों को यहाँ आकर रहना है। रहने का अधिकार तुम्हें को होगा ना, तभी तो बाबा कहते करो। सब बच्चों को यहाँ आकर रहना है, तो हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह जो योग होंगे, उनको मदद भी मिलेगी, तो बाप की बहुत मदद मिलती है। तो तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैठूं में बैठे, ऐसा साक्षात्कार करेगा जैसे कि बैठूं में बैठे, बहुत नजदीक होते जाएंगे। और ये तो समझते हैं कि हम थोड़े समय के बाद विनाश होगा तो बहुत खुश हो जाएंगे कि बस हम जाकर अब प्रिंस किस्म किस्म के फूल हैं, तो हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते, सेवा करते, किसी को सिर्फ ज्ञान सुनाते, अंदर में खुशी रहती। बाबा जान चाहते हैं कि यह किस अवस्था में है, इनकी अवस्था कहाँ तक डेवलप करेगी, और डेवलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बस बाबा ही बाबा, उसके सिवा और कुछ। बाबा समझाते हैं माया के तूफान बहुत आए, उनसे अपने को बचाना है, तभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखाते, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि मैं आत्मा अपने इस ब्रदर को समझाती हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम
आत्मा बच्चों को समझाते, तो हम भी आत्मा है। अब कहते बाबा हमको सिखाते हैं और हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते। बाबा को याद रहता है मैं परमात्मा हूँ और आत्माओं को समझाता हूँ। ऐसे बाबा कहते मुझे भी याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्माओं को समझाता हूँ। लेकिन बाबा कहते अपने को हम क्या समझ देते हैं? मनुष्य शरीर समझ देते हैं और मनुष्य समझ के समझ। तो मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ और तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। आत्मा समझ के सुनाएंगे तो अगर तीर झट लगेगा, अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते, धारणा करा यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते, बात कहते हैं हम बच्चों से बात करते, आत्माओं से बात करते। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी न अंगे देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में अंश। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, मुर्गी भी आत्मा से बात करती, कोई भी हो, लेकिन बाबा आत्मा से बात करती। तो तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ और मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ कि यह हमारा भाई है और हमको इसको रास्ता बताना। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को देख। आत्मा समझ करके स्वयं को, दूसरे को भी आत्मा समझ करके समझाओगे तो फिर देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती है। पहले यह वार्निंग कि मैं आत्मा से बात करता हूँ और आत्मा को न तो मेल न फीमेल, आत्मा को आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर पे नाम होता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल, शिव बाबा को न मेल कहेंगे न फीमेल, ये तो बराबर। तो बात आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगा तब बेअभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू आएगी, आकर नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं और आत्मा कहती है तुमको वापस जाना। इसलिए देही अभिमानी बनो, मन बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली मध्या जी को आ जाता। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, तो सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस कर। सवेरे में विज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले पर रात को जाग कर कमाई, दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा। ये अभी कितना बखेड़ा। अमृत में वायुमंडल अच्छा है तो बाबा को यह तो लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो और यहाँ तो हद के मालिक। पानी
की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है और आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते ही, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं और सबका अपना अपना पाठ है। तो तुम यहाँ बैठे हो और कल पहले भी बैठे हो, जैसे अभी बैठे हो कल पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामा जो भी चल रहा है सब कल पहले भी ऐसे ही हुआ हो। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, तो हवा हिलाती है, ड्रामा में ऐसे ही है। अब वो कहते हैं ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझाओ। तो हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, परवाना समा के बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, परवाने बने हैं, बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे, गलत कार्य में तो नहीं पैसा लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की करने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट है नींद को जीतने वाला करना है, नींद को जीतने वाला करना है। रात को जाग कर कमाई करनी है, रात को जाग कर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गवाना, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गवाना। वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र। बाबा कहते हैं जैसे सभी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, और वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाए। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट
ज्ञान में सैन अर्थात संपूर्ण पवित्र। जैसे इस समय स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे ही भविष्य स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि की संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि की संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। आज हमने आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बोला। किसी से भी मिलो, किसी को ज्ञान सुनाओ तो आत्मा समझ करके, अपने को भी आत्मा समझ कर दूसरे